बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसको लॉन्ग फॉर्म इसलिए कहा गया क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल हमें पता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है और ये एटॉमिक नंबर पे जो है वो बनाया गया। एटॉमिक नंबर हमें पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स असल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि एटम ओवरऑल न्यूट्रल है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि ये जो पीरियोडिक टेबल है ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बिना पर बनाया गया, उसकी बुनियाद पर बनाया गया, यानी इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बुनियाद पर, जिसकी वजह से ये पीरियोडिक टेबल बहुत ज़्यादा वसी हो गया इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो इसलिए इसकी फॉर्म बनती गई और ये लॉन्ग फॉर्म हो गई पीरियोडिक टेबल की, इसलिए इसे जो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा गया। अभी जो आपके सामने डायग्राम नजर आ रही है ये है पीरियोडिक टेबल, ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। असल में पीरियोडिक टेबल बनता कैसे है? इसमें दो चीजें होती हैं बेटा जी। एक ये हॉरिजॉन्टल रोज होती है, ये वाली, ये और ये सारे, जिन्हें हम कहते हैं पीरियड्स। और उसके साथ एक ऊपर से नीचे जो है वो आ रहे होते हैं, वो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ग्रुप्स। ये इधर वाले जो है वो क्या है? पीरियड्स हैं। और जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं ये कहलाते हैं ग्रुप्स। तो अब ये सारे ग्रुप्स हैं और ये सारे पीरियड्स हैं। तो ये पीरियड्स और ग्रुप्स मिलकर एक टेबल बनाते हैं जिन्हें हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। अब हमें पता है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, तो इसको इस तरह से अरेंज किया गया है कि जैसे जैसे आगे चलते जा रहे हैं एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। तो ये इसके पीरियड्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी इसमें टोटल 7 पीरियड्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। पहले हमने देख लिया कि पीरियोडिक टेबल बनता कैसे है। हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल रोज ऐसे वाली जिन्हें हम पीरियड्स कहते हैं और वर्टिकल कॉलम्स ऊपर से नीचे वाले जिन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं, उनसे मिलकर बनता है। अब हमने ये देखा पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स होते हैं और फिर ग्रुप्स कितने होते हैं? ग्रुप्स इसमें टोटल 18 है। ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में। 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स। जो पीरियड में एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है वो कंटिन्यूसली वेरी होता रहता है। कंटिन्यूसली का कैसे मतलब है? इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी रेगुलर इंटरवल से एटॉमिक नंबर जो है वो चेंज हो रहा है। चेंज कैसे हो रहा है? बढ़ रहा है। अच्छा, लेकिन ग्रुप्स में इसकी जो वेरिएशन है एटॉमिक नंबर की वो रेगुलर नहीं होती, वो तरतीब वाली नहीं होती। तो जो पीरियड है उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से एलिमेंट्स लेफ्ट पे आएंगे और कौन से एलिमेंट राइट पे आएंगे? जो सबसे कम एटॉमिक नंबर है जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है वो लेफ्ट मोस्ट पे आया, जैसे हमने देखा यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 1 है। और जिसके पास सबसे ज्यादा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे इनमें 8 है तो ये राइट मोस्ट पे आएंगे। तो ये बात है पीरियड्स की। तो अब हम आ जाते हैं ग्रुप्स पे। ग्रुप्स में एक ही ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो सेम होती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से मुराद है कि जो बाहर वाला शेल है उसमें जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम होंगे। यानी अगर ये पहला ग्रुप है तो इसके तमाम एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ये प्रॉपर्टी सेम होने की वजह से हम इसे फैमिली भी कहते हैं। ये एक फैमिली है, ये एक फैमिली है, ये फैमिली है, ये फैमिली है, ये फैमिली है, यानी हर ग्रुप जो है वो एक फैमिली है। क्यों? क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टीज है, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो सेम है। इसी बिना पर हमें पता है कि शेल्स में फिर सब शेल्स होते हैं। इस पीरियोडिक टेबल को जो है वो ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है।
पहले हम मेन क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हर ग्रुप में और हर एलिमेंट में कितने कितने एलिमेंट्स हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहले हम ब्लॉक्स की बात कर लेते हैं। ये जो पहले दो ग्रुप्स हैं, इसमें एस सब शेल जो है वो क्या होता है, फिलिंग में होता है, इसलिए इन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ये जो दो ग्रुप्स हैं ये। इसके बाद जो 3 से लेकर 10 तक है, ये यहां से यहां तक, इनमें 3 से लेकर 12 तक, इनमें जो है डी सब शेल जो है फिलिंग में होता है, इसलिए इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। जो 13 से लेकर 18 तक एलिमेंट्स हैं, इनमें पी सब शेल जो है वो फिल हो रहा होता है, इसलिए इन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अब ये जो नीचे वाले दो हैं, लैंथनम और एक्टिनियम, ये क्या है, ये यहां पर एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, यहां पर जगह ना होने की वजह से इनको नीचे दो अलग अलग लाइनों में लिखना पड़ा। अब इसे लैंथेनाइड्स, इन्हें कहते हैं लैंथेनाइड्स, और इन्हें बोलते हैं एक्टिनाइड्स। इनके पहले पहले नाम की वजह से, क्योंकि ये लैंथनम से शुरू होता है तो ये लैंथेनाइड्स, और ये एक्टिनियम से शुरू होता है तो एक्टिनाइड्स। अब ये जो एलिमेंट्स है ना सारे, ये नीचे वाले, इनमें जो है एफ ऑर्बिटल जो है, एफ सब शेल जो है वो फिलिंग में होता है, तो इसलिए इन्हें हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये था पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन कि पीरियोडिक टेबल कैसे बना और उसके ब्लॉक्स की डिवीजन। अभी सबसे मेन डिवीजन बताई गई। इसके बाद वाली जो वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें आपको बताया जाएगा कि हर पीरियड और हर ग्रुप कितने कितने एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है और कौन सा शॉर्ट पीरियड है, कौन सा लॉन्ग पीरियड है, वगैरह वगैरह। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।